वैसे तो सुप्रीम कोर्ट महिलाओं को लेकर कई अहम फैसले सुनाती रही है, चाहे वो महिलाओं के हक की बात हो या फिर शादी के बाद कुछ फैसले खुद लेने की बात हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात से लेकर तलाक तक कई फैसले महिलाओं के हक में सुनाया है। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर महिलाओं के हित में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। ये फैसला तलाक के बाद महिलाओं के गुजारे भत्ते को लेकर है। नमस्कार, द न्यूज 15 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनम शर्मा। दरअसल किसी भी महिला के तलाक के बाद उसके लिए आगे की जिंदगी जीना बहुत कठिन हो जाता है, जिसके लिए हिंदू महिलाओं को तो तलाक के बाद गुजारा भत्ता मिल जाता है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं मिल पाता। अगर गुजारा भत्ता मिलता भी है तो सिर्फ इद्दत तक। दरअसल इद्दत एक इस्लामिक परंपरा है जिसके अनुसार अगर किसी महिला को उसके पति ने तलाक दे दिया तो वो महिला इद्दत की अवधि तक शादी नहीं कर सकती। इद्दत की अवधि 3 महीने तक रहती है। इसी कड़ी में बुधवार को तेलंगाना के एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का कानूनी अधिकार है। वो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर कर सकती हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये धारा सभी महिलाओं पर लागू होता है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। सीआरपीसी की धारा 125 के अनुसार पति, पिता या बच्चों पर आश्रित पत्नी, माँ बाप या बच्चे गुजारे भत्ते का दावा केवल तभी कर सकते हैं जब उनके पास आजीविका का कोई और साधन न हो। दरअसल ये पूरा मामला तेलंगाना के एक केस से जुड़ा है। अब्दुल समद नाम के एक मुस्लिम शख्स ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने के तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में शख्स ने दलील दी थी कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने की हकदार नहीं है। महिला को मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही चलना होगा। ऐसे में कोर्ट के सामने सवाल था कि इस केस में मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 को प्राथमिकता मिलनी चाहिए या सीआरपीसी की धारा 125 को। लेकिन आखिर कोर्ट ने मुस्लिम महिला के पक्ष में ही फैसला सुनाया। अब सभी धर्म की महिलाएं अपना जीवन यापन करने के लिए गुजारे भत्ते की मांग कर सकती हैं।